संगत जी, हमारे इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ना, ये सारे के सारे हमारे कर्मों के कारण हैं। लेकिन एक हमारा जो सतगुरु है, जो हमारे प्यारे बाबा जी है, वो हमारे कर्मों के मुताबिक नहीं है, वो हमारे प्यार के मुताबिक है। हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे माँ बाप, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे सब कर्मों के मुताबिक है। लेकिन हमारे जो बाबा जी है, वो हमारे कर्मों के मुताबिक नहीं, हमारे प्यार के मुताबिक है। हमारा प्यार था, इसलिए इस जन्म में हमें हमारे बाबा जी मिले हैं। तो हमें जब बाबा जी मिले हैं तो हमें चाहिए, उन्होंने जो हमारी लाइफ में अच्छा था, बुरा था, हमको वो दे दिया। लेकिन जब हमने नामदान लिया था, तब हमने एक प्रॉमिस किया था, हम 2.5 घंटे बैठेंगे। हम बैठते नहीं हैं। हमें बैठना है और उसको देखना है, अपने भीतर देखना है। कहीं बाहर नहीं मिलेगा वो, बाहर ढूंढोगे नहीं मिलेगा, अंदर ढूंढोगे मिलेगा। बाहर पूरी उम्र ही बता दोगे वो नहीं मिलेगा, अंदर कुछ साल ही बिताओगे वो मिल जाएगा। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के संगत जी एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी। और संगत जी, इस वीडियो को चलते चलते अभी लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी जरूर लिखे। संगत जी, आपके राधा स्वामी की बहुत ज़रूरत है हमें कमेंटों में, और आपके लाइक की भी बहुत ज़रूरत है। देखो, मैं फुल नाइट आपके लिए सत्संग करता हूँ, मैं बहुत ही हार्ड वर्क करता हूँ, मेहनत करता हूँ। इसके लिए करता हूँ, आपके लिए करता हूँ कि आपका कोई ना कोई बड़ा हो। तो आपके लिए मैं सारी रात जागता हूँ। तो आप सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, आप लाइक करें और राधा स्वामी लिखे। हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा सत्संग अच्छा लग रहा है। तो संगत जी देखिए, एक हमारे माँ बाप, एक हमारे भाई बहन, एक हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, ये सारे के सारे एक कर्मों के कारण हमें मिला है। जो हमारे कर्म थे ना पिछले जन्म में, उन कर्मों को, उससे भी जो पिछले जन्म थे, सब कर्मों को देखते हुए जिन फैमिली में हमारा जन्म हुआ, वो हमारे कर्मों के कारण हुआ। जब हमारा जन्म हमारे कर्मों के मुताबिक हुआ, तो वो हमारा जो सतगुरु है, क्या वो हमारे कर्मों के कारण मिलता है हमें, या हमें प्यार के कारण मिलता है? वो हमारा जो सतगुरु है, वो हमारे प्यार के कारण मिलता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्यार ही है और कुछ नहीं है। उसके पास प्यार है और हमें उसका प्यार लेना चाहिए, अपना प्यार देना चाहिए। जब उससे प्यार लेंगे, अपना प्यार उसको देंगे, वो तभी अपने अंदर दर्शन देगा आपको, ऐसे नहीं देगा। जो बड़े बाबा जी थे, बाबा जैमल सिंह जी, तो उन्होंने बड़े बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हमें जो दिन की रूटीन है, जैसे दिन की शुरुआत है, वो जीवन हमें कैसे बताना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि देखो, जो आप जॉब करते हो, जो भी आप काम करते हो, आप सूरमे की तरह करो। एक ऐसे करो जैसे कोई सूरमा होता है ना, ऐसे काम करो। चाहे आपको उसके पैसे मिलते ज़्यादा, चाहे कम मिलते हैं, लेकिन उसको सूरमे की तरह करो। और जब घर पर वापस आओ, वापस आके अपनी फैमिली के साथ बातचीत करो, जो भी करनी है, लेकिन इतनी नहीं कि बेफालतू ही बातें करते रहें। किसी दोस्त के साथ बैठते हो, ऐसे नहीं करना कि जॉब से आए हैं, काम से आए हैं, उसके साथ कहीं घूमने चले गए, उसके साथ फालतू की बातें कर ली। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बोलना अपना बंद कर दो, बोलना कम कर दो। बाबा जी ने उनको समझाया कि जो भी है ना, जो काम करना है उसको सूरमे की तरह करो, लेकिन घर वापस आके अपने काम से ऐसा नहीं करना
कि दोस्त के साथ बैठे गपशप कर ली, फैमिली के साथ बैठे गपशप कर ली, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल ही बंद कर देनी है, करनी है लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ, बिना फालतू के नहीं करनी। क्योंकि बाबा जी कहते हैं, बाबा जी ने उनको समझाया कि देखो हमारी आत्मा है ना, जो हमारी आत्मा हमारे भीतर है, हमारे अंदर है और वो सुनती है, लेकिन जो हमारा मन है वो हमें ऑर्डर देता है और वो बोलता है। अगर आप बोलना बंद कर दोगे, वो मन की पावर थोड़ी कम हो जाएगी, आत्मा की पावर थोड़ी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि आत्मा है ना, जो आत्मा वो सुनती है, बोलती नहीं है, सुनती है, अपने भीतर कोई भी बात है उसको उतारती है। लेकिन जो हमारा मन है, वो हमारा मन बोलता है, अपने ही ख्यालों में डूबता है, अपने ही ख्यालों में घूमता है। मन घूमता है, बोलता है, आत्मा सुनती है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है ना, हमने उस आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाना है। मिलेगी कैसे? जब हम अपने भीतर जाएंगे। जाने का रास्ता किसने बताया हमें? बाबा जी ने बताया। तो जो बाबा जी ने रास्ता बताया, हमें उसी पर चलना है। तो बाबा जी ने ऐसी उनको रूटीन बताई। तो बाबा जयमल सिंह जी थे ना, उन्होंने बड़े बाबा जी से सवाल पूछा था कि क्या मैं अपने दिन की रूटीन कैसे रख सकता हूँ। तो उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि सूरमे की तरह उन्होंने बोला, काम जो करना है ना, चाहे अपना काम करते हो चाहे किसी के पास काम करते हो, उसको बोझ नहीं समझना। हम पता क्या करते हैं, हम उसको बोझ समझ के करते हैं, अपनी मजबूरी समझ के करते हैं। बाबा जी कहते हैं उसको मजबूरी नहीं समझनी, उसको बोझ नहीं समझना, उसको करना है। उसको ऐसे करना है कि ये उस मालिक ने मुझे काम दिया है। मालिक ने, वो नहीं मालिक जो आपको हर मंथ पैसे देता है, मैं उस मालिक की बात कर रहा हूँ जिसने ये दुनिया बनाई है। आपने जो भी काम करते हो ना, चाहे कपड़े का करते हो, चाय का करते हो, सब्जी का करते हो, बिजनेस है, गाड़ियाँ सेल करते, कोई भी काम है, उसको सूरमे की तरह करना है। बिल्कुल एक्टिव होकर करना है। ऐसे नहीं कि कोई कस्टमर बैठा है, आप उसके सामने ऐसे कर रहे हो जैसे आपको नींद आई है। नहीं, सूरमे की तरह करो काम। सूरमे की तरह जब काम करोगे, वो मालिक खुश होगा। ये अपनी जो जीवन है, जो इसका बड़े अच्छे से जी रहा है और ये हर काम बड़े अच्छे से करता है। और साथ में आपको क्या करना है, अपने मन में ना उसकी याद रखनी है। उसकी याद रखो और साथ साथ अपना वो काम करो जो भी करते हो। जब वो काम करते हो, आपने उसको ये समझना है कि ये काम है ना, जो ये मुझे उस परमात्मा ने दिया है और ये उसी की सेवा है। समझनी सेवा है, करना काम है। फिर वो बड़ा खुश होता है कि ये तो हर काम को ही मेरी सेवा समझ रहा है। देखो, बात तो सोचने वाली है ना संगत जी, कि अगर हम कहीं काम करते हैं, मान लो आप कहीं कपड़े की जॉब पे कहीं शॉप पे लगे हो, ठीक है, कोई कपड़े की शॉप है, वहाँ पे आप कम काम करते हो। कोई लेडीज आ गई, उसको आपने कपड़े दिखाए, मन था ना, जो मन में बहुत आलस था, लेडीज के लिए ऐसे मन में बुरा बुरा बोलने लग गए, इतना कपड़ा पता नहीं लेना है नहीं लेना, इतने कपड़े खुलाकर चली गई। जो शॉप के ओनर थे, उनके साथ भी ईमानदारी से काम नहीं किया, तो वो फिर सेवा नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर जैसे ही वो कोई उसकी शॉप पर लेडीज आए, हंसते हुए बात करो, प्यार से बात करो, प्यार से एक एक चीज़ दिखाओ, प्यार से एक एक चीज़ वापस रखो और उसको बाबा जी की सेवा समझो कि ये उस मालिक की सेवा है जो भी मैं कर रहा हूँ। वो मालिक बड़ा खुश होता है संगत जी। वो ये सोचता है ये तो हर काम ही सेवा समझ रहा है, इसका तो जीवन ही बहुत अच्छा है। तो वो परमात्मा है ना, जो फिर वो खुश होता है ऐसी बातों से कि ये हर बात को सेवा ही समझ रहा है। ऐसी ही बहनें हैं, जैसे बहनों को भी ऐसे करना है। चाहे कोई जॉब करती है, बच्चों को तैयार करती है, खाना बनाती है, कुछ भी करती है, उसको समझना है बाबा जी की सेवा है। और सूरमे की तरह करो, सुस्ती मत डाल के रखो कि सुस्ती पड़ रही है, सो रहे हैं, ये है वो है, कमर में दर्द है, ऐसे सर में दर्द है, पैरों में दर्द है। नहीं,
सूरमे की तरह करो, सूर में बन जाओ, सूर में बन जाओ और भजन सिमरन करो। फालतू की बातें है ना जो करते हैं हम, जैसे बहनें होती है उनका क्या होता है नेचर की, घर का सारा काम करके ना आसपास जो होते हैं घर, वहां पर उनके घर से भी लेडीज होती है जो बाहर आ जाती है, और जो जे होती है अपनी जो वो भी बाहर निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, गपशप शुरू हो जाती है। आज तुम इतने बजे उठी, लेट हो गई, जल्दी उठ गई, ये है वो है, ऐसे वैसे। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको याद करें, वो जो परमात्मा है, तो देखना आपकी क्या क्या आपके जीवन ही बदल जाएगा संगत जी। तो आपको करना क्या है, अपनी रूटीन है जो, उसको सूरमे की तरह बनाओ। जो भी काम करते हो बाबा जी की सेवा समझो, सूरमे की तरह बनाकर रात को जब घर पर वापस आते हो, वापस आकर किसी के साथ इतनी गपशप नहीं करनी, कोई यार दोस्त है फालतू की बातें नहीं करनी, उसकी याद में बैठो, उसकी याद में बैठ के सिमरन करो, भजन करो। हर टाइम उसका ख्याल अपने मन में रखो, हर टाइम अपना ख्याल उसकी यादों में रखो। आपको तो संगत जी अभी ये भी नहीं पता कि आप सिमरन और भजन पे जो बैठते हो ना, ये आप अपनी चार द्वारी में बैठते हो, लेकिन आपको वहां पे नहीं बैठना होता। आपको कहाँ बैठना होता है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। बस आप प्यार से सुनते जाओ सत्संग, और लाइक जरूर करना। लाइक से मोटिवेशन मिलता है मुझे, फिर अच्छा लगता है, बस लाइक किया कहिए। तो आपको, आपके अंदर आत्मा है, वो आपकी सुनती है, आपकी भी सुनती है, जैसे बाबा जी सत्संग करते हैं वो भी सुनती है, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर जो मन है, मन ऑर्डर देता है, जो बोलता है। देखो मान लो कोई चीज खाने को दिल किया, टिक्की खाने को दिल किया, चलो कोई टिक्की खा के आते हैं, गोलगप्पे खा कर आते हैं, मन ऑर्डर करता है। मन, हमारा मन है ना, मन ऑर्डर करता है, आत्मा नहीं ऑर्डर करती। आत्मा सिर्फ सुनती है, वो ऑर्डर नहीं देती। आत्मा सुनती है, मन ऑर्डर करता है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना जो मन है उसको कंट्रोल में करना है। एक बार मैंने बाबा जी से पूछा था, मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मेरे से सिमरन और भजन नहीं होता। तो बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, अगर भजन सिमरन तुम करोगे तुम्हारे से नहीं होगा। बाबा जी कहते मुझे कि अगर भजन और सिमरन तुम करोगे ना, तुमसे नहीं होगा भजन सिमरन। लेकिन अगर अपने मन से करवाओगे, मन करेगा। फिर ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, तो मुझे ये भी नहीं पता मुझे बतानी चाहिए थी नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका भला होगा, आपका भला होगा। मैं कोई बात बताऊंगा ना, आपको मोटिवेशन मिलेगा उससे। बाबा जी कहते हैं देखो बेटा कि बात ये है, अगर आप ये सोच के बैठोगे मैं करूंगा, मैं सिमरन करूंगा, मैं भजन करूंगा, नहीं कर पाओगे। लेकिन मन है ना, मन को ऑर्डर लगाओ कि तू कर सिमरन, तू भजन कर, फिर आपका होगा। क्योंकि मन है ना, जो मैंने पहले बताया आपको, पहले वो चीज बता दी कि मन ऑर्डर देता है। मन है ना, जो मन ऑर्डर देता है, फिर हम वही चीज करते हैं। जैसे मन ने ऑर्डर दिया चलो शिमले चलते हैं, मन ने ऑर्डर दिया, आपकी आत्मा ने ऑर्डर नहीं दिया। क्योंकि आत्मा तो सिर्फ सुनती है, ऑर्डर नहीं देती, वो बोलती नहीं है। आत्मा सिर्फ सुनती है, ना तो वो ऑर्डर देती है ना बोलती है। मन ऑर्डर देता है और बोलता है। ऐसे बाबा जी कहते कि मन है ना, जो मन को बोलो तू सिमरन करेगा, तू भजन करेगा, तू सिमरन करेगा, तू भजन करेगा। तो बाबा जी कहते हैं अपने मन से करवाओ, फिर होगा। अपने आप से करवाओगे फिर नहीं होगा। अगर ये सोचो कि मैं करूंगा, मैं कर लूंगा सिमरन, मैं कर लूंगा भजन, नहीं होगा, बैठा ही नहीं जाएगा। लेकिन मन से करवाओगे कि मन मेरी बात सुन, तू करेगा, तो वो करेगा। मन करवाएगा सिमरन, क्योंकि मन को आदत है, मन को आदत है ऑर्डर देने की। और ऑर्डर देगा, वो आपको ऑर्डर देगा कि तू सिमरन और भजन करेगा, फिर आप करोगे। वैसे आप सिमरन हो ना भजन, अपने मन को बोलो तू करना है अभी, तो तू कंप्लीट करना है 2.5 घंटे, देखना फिर होगा आपका सिमरन और भजन भी होगा। बाबा जी ने जी मुझे बहुत ही प्यारी बात समझाई थी। तो हुआ भी कुछ ऐसे ही संगत जी कि मैंने फिर अपना जो मन था ना, मन को ऑर्डर देना शुरू कर दिया कि देख भाई,
तो सिमरन कर ले, तो भजन कर ले। मेरे से नहीं होता, मेरे बस की बात नहीं है। संगत जी मेरे 2.5 घंटे 3 घंटे बनना शुरू हो गया। ऐसे फिर जो भी था आगे का रास्ता, मेरा बड़ा प्यारा रास्ता बना दिया बाबा जी ने। तो आपको अगर अपनी थोड़ी सी भी फिक्र है, आपको ना अगर अपनी थोड़ी सी भी फिक्र है, तो आपको सिमरन और भजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ है ना, जो हमें नहीं पता वो कितनी है कितनी नहीं है, हमें नहीं पता हमारी सांसों की गिनती कितनी है, लेकिन वो परमात्मा है, उसको पता है। उसने अगर नाम की बख्शिश कर दी आपके ऊपर, तो आपको सिमरन और भजन डेली करना चाहिए, कभी भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। डेली करो, बहुत ही फायदा होता है संगत जी, बहुत ही ज्यादा। मन से सिमरन करवाओ, मन से भजन करवाओ, तो मन आपका करेगा। अब मैं जो आपको बात बताई ना पहले, थोड़ी देर पहले, कि आप अपनी 4 दीवारी में बैठ जाते हो। 4 दीवारी में नहीं बैठना। बाबा जी से सवाल पूछा, बड़े बाबा जी थे ना जो, बड़े बाबा जी के सामने ऐसे सवाल नहीं पूछते थे जैसे अभी पूछते हैं ना, ऐसे नहीं होता था सिस्टम। पहले कुछ और होता था, पहले संगत इतनी नहीं थी, कोई भी बाबा जी से कुछ पूछना चाहता था ना, तो वो पूछ सकता था। तो ऐसे ही संगत जी मैं बात बता रहा हूँ कि अपना जो अब हम अगर बाबा जी से पूछना चाहें तो हमें बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन हमें पूछना क्यों है सवाल? हमें हर टाइम सिमरन भजन करना चाहिए, हमारे अंदर से ही सवाल आएंगे। जो मैंने आपको बात बता रहा था कि मैं बताता हूँ आपको, आप अपनी 4 दीवारी में बैठते हो, 4 दीवारी में बैठ के सिमरन भजन करते हो, आपका तभी होता नहीं है। इसीलिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए आपको कुछ सुनाई नहीं देता। जो हमारा भजन सिमरन और शब्द धुन है ना, जब हम अपनी 4 दीवारी में बैठ के करते हैं, हमें ना तो कुछ सुनाई देता है, ना ही कुछ दिखाई देता है। अगर आपने कुछ देखना है ना अंदर से, अगर आपने कुछ सुनना है अपने अंदर से, जैसे मैं बोलूँगा वैसे करो। अपने तीसरे तिल पे बैठो। हमारी जो 3rd आई है ना, जिसको हम शिव नेत्र बोलते हैं, जो हमारी दोनों आंखों के बीच है, वहां पर बैठ जाओ। हम पता क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं, अगर हमसे कोई पूछता है ना कि हम कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, हम ये बोल देंगे कि मैं ऐसे अपने इस रूम में बैठती हूँ या बैठता हूँ, मैं ऊपर वाले रूम में बैठता हूँ या बैठती हूँ। अरे भाई, रूम में नहीं बैठना, ये रूम में बैठने का काम नहीं है, ये अपने तीसरे तिल पे बैठने का काम है। अब तीसरे तिल पे आप पूछोगे कैसे बैठना है, अपने ख्याल के साथ बैठना है। जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ ना, ये बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही अच्छी बात है। अगर आप इस बात को समझ जाओगे ना, तो देखना आप मुझे कुछ ही दिनों में कहोगे कि हाँ, आप बिल्कुल सही कहते थे। हमारे अंदर से हमें शब्द धुन भी सुनाई दी, हमारे अंदर से बहुत सी लाइटें भी नजर आई, लेकिन कैसे? जैसे मैं बता रहा हूँ अभी जैसे मैं बता रहा हूँ संगत जी, अभी आप वैसे करना शुरू कर दो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे करना शुरू कर दो। अभी जितने भी मेरे भाई और मेरी बहनें सत्संग सुन रही है ना, आप क्या करो, अपना लेफ्ट हैंड है ना, जो आपका जो लेफ्ट हैंड है, उसको ऐसे सीधा करो अपनी आंखों के सामने। जैसे जैसे मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वैसे करते जाओ। आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने ले जाओ। ठीक है, ले गए। अब आपने क्या करना है, अपनी जो उंगली है ना, जो बिल्कुल अंगूठे के साथ होती है, अंगूठे के साथ वाली उंगली, उसको ऐसे सीधी कर लो। ठीक है, जैसे हम इशारा करते हैं ना, किसी को कुछ बताना हो, हम ऐसे करते हैं, वो देखो उधर है, सेम वैसे अपनी उंगली है ना, जो उंगली को अपनी आंखों के बिल्कुल सामने रख लो। आंखों के सामने रख के अब अपने ही ख्याल से, अपने ही मन से इसके ऊपर कुछ भी रख दो। अपने ही मन से, अपने ही ख्याल से इसके ऊपर कुछ भी रख दो। जैसे अलमारी है आपके घर पर, ख्याल से रखनी है, वो रखी थोड़ी जाएगी, लेकिन ख्याल से रखनी है। आपके घर पर अलमारी है, आप ये सोचो कि मेरी उंगली है ना, जो मैंने अपनी उंगली पे
अलमारी रखी हुई है, उसको देखो, उसको ख्याल में देखो। अपनी उंगली है ना, जो उंगली को ऐसे देखो और साथ ही एक अपने ही अंदर ना एक उसकी तस्वीर बना लो। अपना अपना ही ख्याल, एक ना अपना ही विचार बना लो कि मेरी उंगली के ऊपर ना अलमारी रखी हुई है। तो अब आप सोचो, अलमारी क्या उसके ऊपर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, लेकिन ख्याल से रख सकते हो। ख्याल से तो कुछ भी रख सकते हैं। ख्याल से चाहे सारी दिल्ली रख दे इसकी उंगली के ऊपर, तो ख्याल से कुछ भी रख सकते हैं ना। ऐसे हमारी उंगली है ना। अभी आप ये सोचो कि मैं अपनी उंगली के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, उंगली के ऊपर बैठा हुआ हूँ, हाथ के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो अब जैसे आपने ये चीजें सोची है ना, जैसे जैसे मैंने बताई आपको कि आप अपने हाथ पे बैठे हो, ठीक है, अपनी जो उंगली है उस पर आपने अलमारी रख दी, ये हमारे ख्याल होते हैं, विचार होते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अपनी दोनों आंखों बंद कर लो। दोनों जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ संगत जी, साथ साथ करते जाओ। दोनों आंखें बंद कर लो। एक बार अगर करना है ना, फिर से कर लो। अपनी आंख खोलो, चलो एक बार फिर से कर लो। अपनी हाथ की ओर देखो। हाथ की ओर देखने के बाद अपनी उंगली की ओर देखो। उंगली की ओर देखने के बाद अपने ही मन से, अपने ही ख्याल से सोचो, मैंने इसके ऊपर अलमारी रख दी। मैंने इसके ऊपर अपने जो घर है ना, जहाँ जो बेड है हमारे घर का, वहाँ उंगली के ऊपर रख दिया। देखो ख्याल है, रख तो नहीं सकते लेकिन ख्याल से रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, रख सकते हो ना ख्याल से। उंगली के ऊपर बेड रख दो, जो भी मर्जी, जो मर्जी रखते जाओ। ऐसे अब क्या करना, आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली आपने। अब जब आपने आंखें बंद की ना अपनी, दोनों आंखों के बीच अपना ख्याल रखो। दोनों आंखों के बीच अपना ख्याल रखो। रखो 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 अपना दोनों आंखों के बीच ख्याल, ठीक है। दोनों आंखों के बीच ख्याल रख के आपने क्या करना है, हमारी जो नाक है ना, जो सांस चल रही है हमारी, एक साइड से अपनी नाक बंद करो और सांस अंदर की ओर पूरे जोर से खींचो, पूरी जोर से ऐसे खींचो, ठीक है। अब दूसरी ओर दबाओ और दूसरी ओर से छोड़ो इसको, सांस को नीचे की ओर छोड़ दिया। अब फिर से एक साइड बंद करो नाक की, इसको ऊपर की ओर ले जाओ सांस को, ठीक है। इसको अभी दूसरी साइड से छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ठीक है। छोड़ के अभी क्या करना है आपने, अपनी आंखें बंद रखो। आंखें बंद रख के अब दोनों आंखों के बीच अपना ख्याल ले जाओ। ख्याल को अभी कैसे लेके जाना है, जैसे उंगली में अभी आपने बेड बिठाया ना, बेड को रखा उंगली पे, ऐसे अपने दोनों आंखों के बीच अपने ख्याल से खुद बैठ जाओ कि मैं बैठा हुआ हूँ, सिमरन कर रहा हूँ। रखो तो सही, रखो, आंखें मत खोलो, झपको मत अपनी आंखें, बस रखो। अपनी दोनों आंखों को बंद करके ना अपने तीसरे तिल पे बैठ जाओ। अपने आप को महसूस करो कि मैं तीसरे तिल पर बैठा हुआ हूँ। जो दोनों आंखों के बीच है ना, वहां पे महसूस करो अपने आप को। वहां पे महसूस करो कि मैं वहां पे बैठ गया हूँ या बैठ गई हूँ, ठीक है। ख्याल से, जैसे अभी उंगली के ऊपर बेड रखा, अलमारी रखी, सेम वही ख्याल से दोनों आंखों के बीच वो ख्याल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है कि आप बैठे हुए तीसरे तिल पे, आ रहा है, देखो ख्याल वो कि आप तीसरे तिल पे बैठे हो। आप देखो, अपने आप को देख रहे हो, अपना ख्याल आ रहा है आपको कि तीसरे तिल पे बैठे हो, सिमरन कर रहे हो। देखो ऐसे ही अपना ख्याल है, इसको टिका कर रखना है तीसरे तिल पे कि मैं तीसरे तिल पर बैठ के ही सिमरन कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ। जब ऐसे करोगे ना, तो फिर 10 तरह की आवाजें होती है, आपको अंदर से सुननी शुरू हो जाएगी। एक एक करके आएगी, धीरे धीरे करके आएगी, एक एक करके आएगी, धीरे धीरे करके आएगी। जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन की आवाज, ट्रेन के इंजन की आवाज, और जैसे बादल होते हैं, बादलों के गरजने की आवाज, जैसे पानी होता है, पानी के झरने की आवाज, और जैसे बिजली कड़कती है ऐसी आवाज। ऐसी ऐसी आवाजें हैं ना, जो वो आपको आपके अंदर से आएंगी, आपके भीतर से आएंगी। फिर आपके अंदर ना जैसे पैटर्न बनते हैं ना, जैसे हमारे मोबाइल का लॉक होता है, ऐसी ऐसी चीजें अपने अंदर चलती जाएंगी अपने आप ही। जैसे हम अपने मोबाइल का लॉक खोलते हैं ना, पैटर्न होता है जो, उसका लॉक खोलते हैं, ऐसे लीक बनती है,
ऐसी ऐसी लीकें बनेंगी अपने अपने अंदर, देखोगे उसको। ऐसे एकदम से कोई लाइट आपके सामने से गुजरी, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे कभी पिंक लाइट, कभी रेड कभी ग्रीन, ऐसी ऐसी लाइटें नजर आएगी आपको अपने भीतर से। जब लेकिन आएगी कैसे? जैसे ख्याल से तीसरे तिल पे बैठोगे ना, तब आएगी। हम अपने कमरे में बैठते हैं, ये सोचते हैं मैं कमरे में बैठा हूँ। कमरे में बैठोगे तो कमरे का ख्याल आएगा, कमरे की जो वॉल है, जो फोटो लगी है, जो पंखा है, जो एसी है, उसी का ख्याल आएगा। अरे भाई, जब कमरे में बैठोगे ये सारी चीजों का ख्याल आएगा। लेकिन जब तीसरे तिल पे बैठोगे तो फिर ये विचार नहीं आएंगे, ख्याल नहीं आएंगे। तो ख्याल और विचार आएंगे तब जब अपने कमरे में बैठोगे। लेकिन अगर आप कमरे से अपना ख्याल निकाल के तीसरे तिल पर बैठ जाओगे, फिर आपको ये सारे ख्याल और विचार नहीं आएंगे। तो तीसरे तिल पे बैठ के सिमरन करो बाबा जी का। सिमरन करते करते ही आपको आवाज आनी शुरू आएगी थोड़ी थोड़ी। सिमरन करते करते ही ना, जैसे आप सिमरन कर रहे हो, सिमरन करते 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 ही आपको थोड़ी थोड़ी आवाज शुरू हो जाएगी आनी। ट्रेन की कोई ना कोई भी आ सकती है, लेकिन बैठना अपने वहां जहां बिल्कुल शांति है, एकांत है, एकदम शांति, वहां बैठना है। ऐसा नहीं कि शोर शराबा हो, तो आपको वहां बैठना है। और साथ ही साथ मैं एक चीज बताऊं कि बाबा जी ना सुबह 3 बजे आते हैं। बाबा जी सुबह 3 बजे आते हैं और सबके ऊपर कृपा करते रहा करते हैं। अगर आपने भी कृपा लेनी है बाबा जी की, दया लेनी है बाबा जी की, 3 बजे बैठ जाओ, सिमरन कर लो, भजन कर लो, और 2.5 घंटे जब हो जाए ना, सो जाओ। सो सकते हो आप, कोई भी टेंशन नहीं है कि आपको सोना नहीं है। जो आपको कहता है ना कि आप नहीं सो सकते, तो आप उसकी बातों में मत आओ। आप अपनी देखो, जैसे 3 बजे उठे हो, ठीक है, 2:30 बजे 2 बजे जब भी उठे हो, 2 बजे उठ जाओ या 3 बजे उठ जाओ। 3 बजे 3 4 5, ठीक है, 5 बजे तक आपका सिमरन हो जाएगा। 2 घंटे का सिमरन हो गया। 5:30 बजे आपका क्या होगा, 5:30 तक आपका भजन हो जाएगा। 5:30 तक भजन हो जाएगा। फिर आराम से 5:30 के बाद सो जाओ, ठीक है। फिर जब आपकी रूटीन शुरू होती है, 7 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, फिर आप उठो। फिर जब उठोगे, शुक्र करो उस मालिक का कि शुक्र है तूने हमें इतनी अच्छी नींद दी और इतना अच्छा दिन दिया। शुक्र करो परमात्मा का। फिर सूरमे की तरह अपना जो जीवन है उसको जियो। कोई भी काम है बहन, सुस्ती मत डालो, आलस मत रखो। ये मत सोचो कि ये सिर्फ मैं ही कर रही हूँ। आपके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम आप जैसा काम करते हैं और वो खुशी से करते हैं। आप गम से करते हो, लेकिन वो खुशी से करते हैं। तो आपको खुशी खुशी सारा कुछ करना है। तो जो मैंने आपको नई चीज़ें बताई है ना आज, तो प्लीज़ अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लगी है ना, तो शेयर करो सब में। क्योंकि बहुत बाबा जी की संगत ऐसी है जिन्होंने नामदान ले रखा है, अभी तक उनको कुछ अंदर से दिखाई ना तो कुछ सुनाई दिया है। तो जो मैंने नई चीज़ें बताई ना, कि अपने ख्याल से अपने भीतर बैठो, अपने ख्याल से अपने भीतर बैठो। अपने ख्याल से अपने कमरे में मत बैठो कि मैं अपने रूम में बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैं बेड पे बैठा हूँ या बैठी हूँ ना, ऐसा ना करो। आप ऐसा सोचो, मैं अपने तीसरे तिल पर बैठा हूँ, जहाँ बहनें बिंदी लगाती है ना, अपने ख्याल से वहाँ ले जाओ अपने आप को। देखो मैं तो अभी ले जाऊँगा, ठीक है, तो देखो ले जाओ, आप भी लेके जा सकते हो। बस आंखें बंद करो, ख्याल से अपने आप को वहाँ तीसरे तिल पे बैठा दो। तीसरे तिल पे बैठाओ, देखो आवाज़ें आएंगी आपके अंदर से, बड़ी सुरीली सुरीली आवाज़ें आएंगी। कुछ आवाज़ें ऐसी आएंगी आपको, वो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, तो आप उसको पकड़ना नहीं चाहोगे, आप उसको सुनना नहीं पसंद करोगे, लेकिन वो आएंगी। उसके बाद अपने आप ही आपको अच्छी आवाज़ें आएंगी। वो ऐसी आवाज़ें होंगी आपने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी होगी, और आप उसको कभी छोड़ना नहीं चाहोगे। फिर जो आवाज़ें आएंगी, पहले आपको ऐसे आ सकती हैं आवाज़ें कि आपको वो पसंद ना आए, आप उसको लाइक ना करते हो, आपका मन ना टिकता हो वहाँ पे, लेकिन आपको सुनते जाना है। आवाज़ जो भी आएंगी अपने आप चेंज होती जाएंगी, और ऐसी आवाज़ें आएंगी, इतनी इतनी सुरीली, इतनी इतनी मीठी, कि आप फिर उसी में खो जाओगे अपने आप को, कि मैं बस अब इसको ही सुनना है।
और कुछ नहीं सुनना। और अपने अंदर जो दिखेगा, जैसे पिंक लाइट, ग्रीन, ऐसे वैसे वाइट कलर का पूरा प्रकाश, बहुत कुछ है आपके अंदर। अभी आपने क्या करना है, अपनी शुरुआत करो बैठने की। तो मैंने आपके लिए आज किया है, बहुत बड़ा सत्संग है जो किया है, तो आप प्लीज़ इसको सारी संगत में शेयर करें। और साथ साथ कमेंट है ना जो, उसमें राधा स्वामी जरूर लिखा कीजिए। बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है वो हमें सवाल पूछ सकता है, लेकिन हम उसका जो रिप्लाई है अपनी अगली वीडियो में देते हैं, ठीक है संगत जी। तो अभी जो टाइम हो चुका है वो टाइम है बाबा जी की संगत के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला सवाल ये कहते हैं कि भैया जी, मैं अभी जो सवाल सोच रही थी ना, तो उसका जवाब मुझे आप ही के सत्संग में मिल गया, तो बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि संगत को सवाल जवाब भी सुनने चाहिए। देखो अभी जो बहन है, इन्होंने कहा कि जो मेरे मन में सवाल चल रहा था ना, आपने उसका आंसर सत्संग में ही दे दिया, तो देखो कितनी प्यारी बात है ना। तो हमें भी चाहिए क्वेश्चन आंसर जरूर सुने। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भैया जी, मैं हिमाचल से, तो भैया जी करना मत छोड़, ये कहते हैं कि सत्संग करना मत छोड़ना प्लीज़, आपके सत्संग बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती, आदत पड़ गई है, बहुत सुकून मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है। तो देखिए मैं जो भी मेहनत करता हूँ आपकी सारी संगत के लिए करता हूँ, तो आपसे मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल दिया कीजिए डेली सत्संग, ठीक है। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, कभी कभी रोज नहीं सुन पाती, फिर जब टाइम मिलता है सुन लेती हूँ, कोई सत्संग मिस नहीं किया मैंने, लाइक जरूर करती हूँ, कमेंट नहीं किया थोड़ा टाइम से, सॉरी वीर जी। मोनिका फ्रॉम वासीपिन, राधा स्वामी जी। मोनिका जी, जैसे आप सत्संग सुनते हो, आज मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं अपनी लाइफ में उसको लाओ, अपनी लाइफ में उसको लाओ सबको, और अपना जो जीवन है उसको अच्छा करो, और इसको सारी संगत में शेयर करो। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी जी भैया जी, जब मैं शाम को सिमरन भजन में बैठती हूँ तो वो टाइम रोज कोयल की बाहर से आवाज़ आती है, तो क्या भजन में कान बंद करते हैं तो वो तो मुझे सुनाई देती है, तो बाहर से ही आ रही हो वो कोयल, सुबह सुबह भी आ जाती है, 4 बजे की आवाज़ करती है अमृत वेले में, तो अमृत वेले नहीं बैठती सिमरन भजन पे। देखो जब हम अपने कान बंद करते हैं ना, तो हमें कोई भी आवाज़ आए उसको सुनना चाहिए, उसको इग्नोर मत करना चाहिए, सुनना चाहिए। हमारा मन है ना, जो हमारा मन उस आवाज़ को पकड़ता है जो उसको अच्छी लगती है, लेकिन हमें क्या करना है, बस उसके आनंद में डूब जाना है। आपको फिर ऐसी ऐसी आवाज़ें आएंगी कि आप पूरी ज़िंदगी ना चाहोगे कि मैं अब वो आवाज़ नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा सारा कुछ ले लो, बट मैं वो आवाज़ अपनी है ना जो उसको सुनूंगी ही सुनूंगी। तभी तो जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो 3-3 4-4 दिन बैठे रहते हैं बिना कुछ खाए पिए, फिर उठते हैं, थोड़ा सा खाते हैं पीते हैं, थोड़ा सा दुनिया का माहौल देखते हैं, फिर से बैठ जाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ ही ऐसी सुरीली होती है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो आपको जो कोयल की आवाज़ आती है, कुछ भी आता है उसको सुनो, आपको ये टेंशन नहीं लेनी बाहर से आ रही है कहाँ से आ रही है, आप अपना भजन और सिमरन करो बड़े आराम से, जो भी आवाज़ आती है सुनो, अपने दोनों कानों को बंद करके हमें भजन पर बैठना होता है, जब हमें सिमरन पर बैठना है फिर हमें नॉर्मली बैठना होता है। अगला सवाल कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, तो ये कहते हैं कि आपका सत्संग से मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छे करते हो, एंड कमेंट एंड शेयर एंड लाइक भी करती हूँ, तो मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आप कहाँ से हो एंड फैमिली में कितने मेंबर हैं। तो देखो आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ सिमरन और जो बाबा जी ने हमें अपने ख्याल को उस परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए हमें मिलाया है, हमें सिर्फ वो बात करनी है। देखो हम ये अगर बातें करेंगे आप कैसे हो, कौन हो, कहाँ से हो, आपकी फैमिली में कौन है, ये तो हमारी फिर से वही रूटीन बन गई जो मैं सबकी रूटीन ख़त्म कराना चाहता हूँ।
मैं आपकी रूटीन है ना, जो अपनी रूटीन आपकी सबकी ऐसी करना चाहता हूँ कि आप सब के सब बाबा जी की तरफ जाएं, बाबा जी की तरफ ही अपना ख्याल रखें, हर टाइम सिमरन करते रहें और आपको अंदर से प्रकाश नजर आए, आपको अंदर से शब्द सुनाई दे। लेकिन आप जैसे पूछ रहे हो कि आप कौन हो, आप कहाँ से हो, आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, तो जी हमने फिर से वही बातें शुरू कर दी जो हम सबसे करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की बात करनी है और कोई बात नहीं करनी, ठीक है मेरी बहन। तो आप सत्संग सुनो, राधा स्वामी लिखो कमेंट में और शेयर करो। बाकी बाबा जी दया में पूरी करते हैं सारी संगत पे, तो आप पे भी करेंगे। आप डेली सिमरन करो, भजन करो, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। मैं कौन हूँ मुझे जानने के लिए पहले आप अपने आप को स्टैंड करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा मकसद क्या है, और मैं इतने टाइम से क्यों नहीं सिमरन करती थी, भजन करती थी, अब मैं क्यों थोड़ा थोड़ा करने लगी। ऐसे अपने आप से उस मालिक की बातें करो, देखना जीवन है ना जो सुख में बदल जाएगा। अगला जो कहते हैं वीर जी, थोड़ा सत्संग सुन के परमार्थ के रास्ते बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो रमन रोपड़ से, ये रमन जी है रोपड़ से, पंजाब से। तो ये कहते हैं आपका सत्संग सुनने से हमें बहुत कुछ मिलता है, सीखने को मिलता है। तो देखो आप सीख रहे हो और भी कोई सीखेगा, तो सारी संगत में बाबा जी का ये सत्संग शेयर जरूर किया कीजिए। अगला सवाल कहते हैं राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी जी कहते हैं कि मैं हरबंस कौर दिल्ली से। तो ये हरबंस कौर जी है दिल्ली से। तो ये कहते हैं कि वीर जी आप सोना सत्संग करते हो राधा स्वामी जी, ठीक है जी, शुक्रिया आपका। लेकिन आप गुरुद्वारा साहिब के पास ही रहते हो, ठीक है। अगर गुरुद्वारा साहिब में जाओ, वहाँ पे सेवा करो, चप्पलों की सेवा करो, बहुत ही वो ऊंची सेवा होती है। जोड़ों की सेवा करो, साथ साथ पाठ करो, देखना दिन बदल जाएंगे। कोई दुख है, कोई तंगी है, कोई परेशानी है, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। और डेली अपना भजन और सिमरन करो, बाबा जी पूरी दया मेरे करेंगे। अगला जो सवाल है जो कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, जब बाबा जी पूरी संगत पर दृष्टि डालते हैं तो क्या तब कर्म कट जाते हैं, और क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी दर्शन करने चाहिए। तो देखिए बाबा जी के ना कोई ऐसे थे जो सिर्फ बाबा जी के साथ रहते थे, और उनका ऐसा था कि उनकी निगाह बाबा जी से हटती ही नहीं थी, हर टाइम ही रहती थी, हर टाइम निगाह बाबा जी की तरफ, बाबा जी की फेस की तरफ, हर टाइम बाबा जी की फेस की तरफ। वो कहते कि उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, कि आपके तो साथ ही रहते हैं बाबा जी, आप लेकिन अपनी निगाह है ना, जो मैं पुरानी बात बता रहा हूँ जो पहले बाबा जी थे, कि आपकी निगाह हटती ही नहीं है बाबा जी की तरफ से, लेकिन रहते हो आप साथ ही हो, तो कभी कभी इधर उधर भी देख लिया करो। तो उनका कहना था कि जो हम बाहर से जैसे दर्शन कर रहे हैं ना, हमारे मन को, हमारी आंखों को, हमारे जो कर्म है, जो कितने जन्मों से हम करते आ रहे हैं, ये सारे के सारे शांत होते हैं, इनको ठंडक मिलती है। हमारी आत्मा है ना, उसको ठंडक मिलती है। जैसे मान लो कोई बहन है, ठीक है, उसका जो पति है, उसका पति कहीं बाहर जॉब करता है, वो 2-3 साल बाद आए, 2-3 साल बाद आए, तो जब वो अपने पति को देखेगी तो कैसी फीलिंग आएगी, कैसे उसका मन है जो रोने लगेगा, उसका मन होगा कि इसको देखती जाऊं। ऐसे हमारी आत्मा है, जब उसको देखती है परमात्मा को बिल्कुल अपने सामने, तो हमारी आत्मा को खुशी मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। तो बाहरली दर्शन है ना, जो बहुत ही हमारे मन को शांति मिलती है, ठंडक मिलती है, और हम फिर जब बाहरली दर्शन करते हैं, हमारा फिर मन अपने अंदर से उस मालिक के दर्शन करने को भी कहता है कि अब तू अपने अंदर भी दर्शन कर। तो बाकी हमें ज़्यादा अंदर से ही दर्शन करने हैं, बाहर से भी जितने हो सकते करो, वो हमारे बहुत ही मीन्स की हमारे मन को ठंडक मिलती है। और जो हमारे कर्म है ना, कर्म हमारे कटते हैं सेवा से और सिमरन और भजन से, और जो उस मालिक की मौज है, अगर वो चाहे तो अपनी दृष्टि के साथ सबके जितने भी जो कर्म है सारे खत्म कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये उसकी मौज होती है, इसमें हमारा कुछ नहीं होता, जो उस परमात्मा की मौज होती है।
जैसे मान लो कोई क्लास है, ठीक है, अब वो जो क्लास है उसमें 5-6 बच्चे हैं, तो वो 5-6 बच्चे हैं ना, जो वो मास्टर की जो निगाह है, जो मास्टर है उसकी जो सोचनी है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, किस बच्चे को कहाँ बिठाना है, किसको क्या करना है, कहाँ लेकर जाना है, तो वो मास्टर पर डिपेंड करता है। ऐसे ही जब हम बैठे होते हैं, वो हमारे सतगुरु की मौज है कि वो क्या करना चाहते हैं और वो कैसे करना चाहते हैं। तो वो चाहे तो हमारे कर्म सारे 1 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये उनके हाथ में है, हम नहीं कुछ कर सकते। अगला सवाल है, कहते हैं भाई जी मैं आपका सत्संग रोज़ सुनती हूँ और भजन सिमरन भी रोज़ करती हूँ, 1 या 1.5 घंटा सिमरन और 25 मिनट भजन करती हूँ। तो बाबा जी की दया से भाई जी मुझे दिन में मुझे उदासी टाइप लगता है। देखो जो भी हमारा मन है ना, इस मन को जब खुराक नहीं ना मिलती अच्छी सी मीन्स की गपशप इधर की उधर कर ले, उधर की इधर कर ले, तब मन उदास ही रहता है। इस उदासी को आपने सिमरन के साथ जोड़ना है। सिमरन के साथ उस उदासी को जोड़ो तो फिर उदासी है ना जो, वो प्रेम में बदल जाएगी। तो आप ऐसा करके देखो, उदासी को सिमरन के साथ जोड़ो तो फिर प्रेम में बदल जाएगी। तो मैं प्रीति छत्तीसगढ़ से, भाई जी मेरे दिन में बहुत ही उदासी में कट रहता है, भजन सिमरन में भी बैठती हूँ रोज़ बाबा जी की दया से। देखो उदासी आई कहाँ से, सोचने वाली बात ये है, खुशी कहाँ से आती है जब हम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, कंट्रोल में नहीं रहते, इतना हंसते हैं, कहाँ से आता है वो? अंदर से आता है, भीतर से आता है। कोई बाहर से कोई हमारे अंदर कोई फिट तो नहीं कर देता कि हम हंसने लगे, नहीं। उदासी कोरोना कहाँ से आता है? अंदर से आता है, तो बाहर से तो आता नहीं है। ऐसे ही अपने मन को शांत रखो, लेकिन सिमरन करो। सिमरन करोगे फिर बाबा जी की तरफ ना आपका प्यार ऐसे हो जाएगा कि हर टाइम आनंद और सुख और शांति रहेगी। सिमरन के साथ उस उदासी को जोड़ दो। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी राधा स्वामी जी, जिस दिन तुसी सत्संग लेट पाते हो तो नहीं, उस दिन बहुत ही मन उदास या सानू छोटा। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अभी पूरी नाइट बैठा रहा, ठीक है, सत्संग करता रहा, फिर सत्संग है ना जो, उसको अपलोड करना होता है। सत्संग जैसे मैंने अभी कर लिया सारी रात बैठ के, ठीक है, पूरा प्रॉपरली सारी रात बैठ के मैंने आपको दे दी, तो आपको सत्संग सुनने जैसे मैंने अपलोड करना था, होता क्या है मोबाइल मेरे हाथ में होता है, तो मैं सोचता हूँ 10 मिनट में रेस्ट कर लूँ, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है वो पता नहीं चलता, आँख लग जाती है, सो जाता हूँ, फिर जब खुलती है फिर मैं अपलोड कर देता हूँ। कई बार वाईफाई की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी मैं सत्संग डेली डालूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, बस आप लाइक जरूर किया करो, कमेंटों में राधा स्वामी जरूर लिखा करो, ठीक है बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं बाबा जी राधा स्वामी जी, हजूर जी राधा स्वामी जी, भैया जी राधा स्वामी जी, मैं अनपढ़, हाँ मैं किसी, ये कहते हैं कि मैं किसी तो लिखवा रही हैं, मेरा कमेंट जरूर करना, मैं पटियाला तो रानी, ये पटियाला से रानी जी हैं। तो ये कहते हैं तुसी सत्संग डालते रहना, आपका सत्संग रोज़ सुनती हूँ, मैनू बहुत ही सोहना लगता है, तो रोज़ सुनती हूँ मेरे तो भैया जी, वरना नहीं। देखो हम डेली डालेंगे सत्संग, तो ये रानी जी पटियाला से, अब कोई भी टेंशन मत लो, बस आप लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए, हम डेली डालेंगे। अगला कहते हैं भाई जी राधा स्वामी जी, भाई जी क्या रोज़ रोज़ सिमरन भजन करने से हमारे विकार कम हो जाते हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार? हाँ जी जरूर कम होता है। अगर रोज़ रोज़ हम जिम जाएंगे हमारी बॉडी बनेगी ना, मेरी बहन या मेरा भाई है। देखो डेली हम 1 दिन जिम जाएंगे हमारी बॉडी नहीं बनेगी, 2 दिन हम जिम जाएंगे बॉडी नहीं बनेगी, 10 दिन जाएंगे नहीं बनेगी, 1 मंथ जाएंगे नहीं बनेगी, 3 मंथ जाएंगे नहीं पता चलेगा अभी बॉडी का, 1 साल हो जाएगा ना जब ऐसी बॉडी बन के आपकी तैयार हो जाएगी कि आपके ऊपर कपड़े है ना जो बड़े खूबसूरत लगेंगे, आप बड़े सुंदर दिखने शुरू हो जाओगे जब 1 साल हो जाएगा। फिर ऐसे ही जब हमारा सिमरन और भजन है
एक दिन बैठेंगे इतना फर्क नहीं नजर आएगा, 2 दिन बैठेंगे नहीं आएगा, 3 मंथ बैठेंगे, 4 मंथ बैठेंगे, 1 साल हो जाएगा ना। 1 साल ये हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे 1 मंथ ही हो, 2 मंथ ही हो, तो ये हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितना इस दुनिया में फैला रखा है। ये हमारे मन में डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे जब रोज रोज करोगे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारा कुछ खत्म हो जाएगा। देखो जो परमात्मा है ना, जो हमारा परमात्मा है, वो परमात्मा ऐसा है कि जो चीज़ें इसने बनाई है, तो जो भी चीज़ें इसने बनाई है, सबसे जो बड़ी चीज़ है वो भक्ति है। इससे ऊपर कुछ नहीं है, बाकी सब नीचे है। तो जब हम ये सबसे ऊपरली चीज़ करनी शुरू कर देंगे, फिर ये नीचे की चीज़ें हमें क्या तंग करेगी बताओ। जो परमात्मा की बनाई चीज़ें हैं ना, जो भगवान की बनाई सारी चीज़ें हैं, काम, क्रोध, उसी ने बनाया। देखो अगर वो ना बनाता जो सारी सृष्टि कैसे चलती है, अगर काम ना होता तो कैसे ये सारा कुछ चलती सृष्टि, है ना। तो उसी ने सारा कुछ बनाया है। लेकिन बनाया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो भी बनाया, ठीक है, बन गया जो भी, लेकिन सबसे ऊपर क्या है, भक्ति है। ठीक है, अगर आप सबसे ऊपर वाली चीज कर रहे हो ना, तो फिर आपको जो नीचे वाली चीजें तंग नहीं करेगी। तो आप भजन सिमरन करके देखो, फिर पता चलेगा। आपका मन है ना, जो मन शांत रहना शुरू हो जाएगा। मन के अंदर जो ख्याल, विचार, सारा कुछ आता है, बिल्कुल ठंडे हो जाओगे, एकदम से ठंडे, कूल हो जाओगे, चिल हो जाओगे, बिल्कुल आराम से रहना शुरू कर दोगे। कोई आपको बोलेगा भी, आपका बात करने को दिल ही नहीं करेगा कि मैं इसको जवाब दूं, ऐसे बन जाओगे। कोई आपके सामने कोई दुख में होगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब उसको देखोगे ना, दुख में आंसू आ जाएंगे कि इसको इतना दुख क्यों है, ऐसे बन जाओगे। तो करके देखो, फिर पता चलेगा। अगला सवाल कहते हैं मीशा जी दिल्ली से है। वीर जी, मेरी 2 फ्रेंड है, तो डेली सत्संग सुनती है, तो लेकिन वो लाइक नहीं कर सकती, ओल्ड एज है, तो उनको भी आपका सत्संग बहुत ही फायदा हुआ, तो थैंक्स यू सो मच। कोई बात नहीं है बहन। तो ये मनीषा जी दिल्ली से है। अगला सवाल है राधा स्वामी वीर जी, मैंने बड़े बाबा जी से बहुत छोटी उम्र में ही नामदान लिया था, तो मुझे अब वो आसन नहीं पता, जैसे सिटिंग करके भजन सिमरन करते हैं। तो देखो, घर के पास कोई सेंटर होगा, या अगर आप डेरे के पास ही रहते हो, आप अंदर जाकर डेरे के इंफॉर्मेशन से पूछ सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर वो आपको कहीं वहाँ पे भेज देंगे, वो बताएंगे वहाँ चले जाओ, वहाँ जाकर फिर आपको पूरी उस चीज़ की प्रैक्टिस कराई जाएगी। लेकिन अगर आप डेरे से बहुत दूर रहते हो, फिर आप घर के पास कोई सेंटर देख लो, वहाँ पे आपको बता देंगे कैसे बैठना है। लेकिन अगर आपकी एज बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर आप बैठ नहीं पाओगे वो आसन पे। फिर आप जो चेयर है ना, चेयर पे बैठ सकते हो। तो आपको मेन चीज़ क्या है, हमें अपने ख्याल को उसके साथ जोड़ना है। चेयर पे बैठना चेयर पर पड़ेगा, क्योंकि एज बहुत हो चुकी है। तो ऐसे अगर भजन पर बैठेंगे इतनी एज में, तो फिर तो बैठा नहीं जाएगा, तो फिर ख्याल कैसे जुड़ेगा उस परमात्मा के साथ। इसलिए मैं सारी संगत को बार बार कहता हूँ, अभी हमारी उम्र है ना, जो बहुत हम जंग है, बहुत सेहत अच्छी है, एकदम स्वस्थ है, हमें अभी अब से ही शुरू कर देना चाहिए सिमरन भजन, बाद में नहीं होगा। तो आप अगर चेयर पर बैठते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठो, सिमरन करो, भजन करो बाबा जी का, अपने ख्याल को ऊपर ले जाओ, तीसरे तिल पर ले जाओ, बाकी सारा कुछ परमात्मा आपको अपने आप ही दिखाएगा। अगला सवाल कहते हैं राधा स्वामी वीर जी बहुत बहुत सुंदर सत्संग किया आपने। तो ये कहते हैं कि प्लीज़ बताएं कि ये सत्संग बाबा जी एंड हुजूर जी ब्लेस यू, ये दिल्ली से हैं। तो कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया आपने सुंदर सत्संग किया। अगला जो सवाल है अनीता देवी जी का है। कहते हैं राधा स्वामी बाई जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हुजूर जी, राधा स्वामी जी, बाई जी मैसेज पूरा पढ़ना जी। मुझे ना बाबा जी ने बहुत ही अच्छा सत्संगी बाई दिया है जी। तो बाई जी ये बात है कि मैं सारा दिन सिमरन करती रहती हूँ। तो बाई जी मुझे सिमरन 2 घंटे करना है या कम करना है, कि भजन ज़्यादा करना है, ये प्लीज़ बताना। समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। देखो, ये समझने वाली बात नहीं है। जैसे आप अपना काम कर रही हो, ठीक है, रोटी बना रही हो, आपके घर पर जो गायें हैं उसको चारा डाल रही हो, कुछ भी कर रही हो, तब आपने सिमरन को बंद नहीं होने देना, ठीक है।
लेकिन जब आप बैठते हो अलथी पलथी मार के चौंकड़ी लगाकर बैठते हो, तब आपने पहले 2 घंटे हमने सिमरन करना होता है, बाद में आधा घंटा भजन करना होता है। लेकिन जब हमारा भजन है ना आधा घंटा बनना शुरू हो जाए, फिर हमें भजन का टाइम बढ़ाते जाना है। भजन का टाइम फिर चाहे 3 दिन तक बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिमरन हमें 2 घंटे ही करना है। लेकिन अगर सिमरन 2 घंटे नहीं हो पा रहा ना अभी, तो कोई बात नहीं, अभी 1 घंटा होता है। 1 घंटे के बाद भी हमें भजन पर बैठना होता है। तो आप सिमरन अगर 2 घंटे कर रहे हो ना, तो फिर आपको उसके बाद आधा घंटा भजन करना है। अगर आधा घंटा कर पा रहे हो ना, फिर आपको भजन का टाइम बढ़ाना है, सिमरन का नहीं बढ़ाना। सिमरन सिर्फ 2 घंटे ही करना है। भजन है ना जो, भजन का टाइम बढ़ाना है फिर। तो भजन का टाइम मीन्स कि आधा घंटा करते हो, उसको जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, 10-10 मिनट करके। बाकी अपना ख्याल रखो, सारा कुछ बाबा जी ने आपको दिया है। और हौली हौली क्या होता है कि स्लो सारा काम होता है। परमात्मा को होता है ना, वो इतनी जल्दी दया मेर नहीं करता है, लेकिन अब हमको उसका एहसास नहीं होता। तो अगर हम सोचे कि हम पहले क्या थे अब क्या है, फिर हमें पता चलता है कि हाँ कुछ तो चेंज है। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, नामदान के बाद इतना दुख क्यों आता है, इतना रोना आता है, इतना रोना आता है, मतलब अंदर से एकदम खाली खाली सा लगता है, जैसे कोई ना कोई नई दुनिया में, जबकि मेरे बच्चे भी हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई है नहीं। देखो पता है क्या बात है, हमारा जो सतगुरु है ना वो बहुत बड़ा है, और वो हमसे ना बहुत ही प्यार करता है। जब आपका सतगुरु आपके ऊपर दया मेहर करता है, फिर वो क्या करता है, आपको सारी दुनिया से जो कनेक्ट हो रखे हो ना, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, वो आपका सारा जो कनेक्ट है ना वो तोड़ना चाहता है। क्योंकि जब आप सारी दुनिया से अपना जो ख्याल है तोड़ोगे, फिर ही परमात्मा के साथ जुड़ोगे। क्योंकि परमात्मा एक अलग चीज़ है, दुनिया एक अलग चीज़ है। तो आपका जो ख्याल है ना, जो आपका दिल है, जो लगता नहीं है, आपको खाली खाली लगता है। इसीलिए लगता है क्योंकि आपका मन अभी कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। आप क्या करो कि सिमरन भजन करो, जो आपके बच्चे हैं, जो भी है ना, थोड़ा बहुत अपने मन को ऐसे करो कि उसको शांति मिले। शांति तो आपको मिल रही है, लेकिन आपको खाली खाली लग रहा है। खाली इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप भजन सिमरन थोड़ा कम करते होंगे। सिमरन करो, भजन करो, बाबा जी के सत्संग सुनो। अगर बहुत, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा है ना कि आप बड़े ही खाली खाली से हो, ऐसा मन में कि जितनी मैं दुखी हूँ, जितनी मैं उदास हूँ, इतना कोई होगा नहीं दुनिया में, ऐसे ऐसे विचार आने, सारा कुछ छोड़ के घर के पास कोई सेंटर ढूंढो। जो बाबा जी ने सेंटर बनाए हैं ना, वो सेंटर ढूंढो, वहाँ पे डेली सेवा करनी जानी शुरू कर दो। डेली वहाँ पे ना जाना शुरू करो, सेवा करनी शुरू कर दो। फिर देखना जो खालीपन है ना आपका, सारा ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा एक बार करके देखो, जैसे मैंने बताया। तो सेंटर अगर बहुत दूर है घर से, तो फिर घर के पास कोई गुरुद्वारा साहिब होंगे, मंदिर होगा, वहाँ पे जाकर सेवा करनी शुरू कर दो। तो फिर देखना खालीपन सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगला सवाल कहते हैं राधास्वामी वीर जी आपकी बहन तो रोज़ सत्संग सुनती है और रोज़ सुनती है और लाइक भी कितनी बार करती है, तो बट बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। तो बाबा जी आप पर हमेशा दया मेहर बनाए रखे। तो अगला कमेंट, वीर जी आप संगत के लिए बहुत मेहनत करते हो, पर सारी संगत भी आपके वही लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। तो हाँ, मैं तो यही बोलता हूँ कि सारी संगत में बाबा जी का सत्संग पहुँचे। आपके शेयर करने से ही पहुँचेगा, ऐसे तो नहीं पहुँचेगा। आप शेयर कर दिया करें। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधास्वामी बाबा जी ये अमृतसर पंजाब से है। राधास्वामी जी मेरा नाम पूनम है वीर जी। मैं डेली आपके सत्संग सुनती हूँ और लाइक और कमेंट भी करती हूँ। आप डेली सत्संग डाला करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। राधास्वामी वीर जी तो जी अमृतसर से हैं। तो राधास्वामी मेरी बहन, तो देखो अमृतसर में तो आई थिंक बहुत से सेंटर है ना।
तो बहुत ही पास पास ही सेंटर है। तो आपके घर के पास जो भी सेंटर है आप वहाँ पे अपनी सेवा लगवाओ, अपना सेवा का कार्ड बनवाओ। तो वहाँ पे अगर जा सकते हो सकता है अगर फ्री रहते हो, कोई जॉब नहीं करते हो, घर का कोई ज़्यादा काम नहीं होता, तो सेंटर डेली जाना शुरू करो। आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, साथ साथ आपकी फैमिली की भी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो डेली अगर हो सकता है तो शुरू करो जाना, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बड़े अच्छे शहर रहते हो आप, तो बढ़िया हो जाएगा। अगला सवाल कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, कल मेरा बर्थडे है। तो राधा स्वामी जी, तो जिस भी बहन का बर्थडे है, मेरी तरफ से, सारी संगत की तरफ से, बाबा जी की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे एंड राधा स्वामी जी। तो अगर बर्थडे है तो हमें अपनी लाइफ का, जीवन का 1 साल कम हो गया है, तो हमें आगे का सोचना है कि हम अपना भजन सिमरन कर लें, ताकि हमें आगे का जीवन है ना जो, वो अच्छे से हम बता सके, निभा सके जो परमात्मा ने हमें दिया है। तो संगत जी, आज का सत्संग और सवाल जवाब हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सवाल जवाब, नई बाबा जी की बातें, जो भी बाबा जी के सत्संग है रूहानी सुनने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंटों में अपना प्यार दिखाएं राधा स्वामी लिख के, और अपने शहर का नाम लिख के। और संगत जी, मैं आपके लिए हार्ड वर्क करता हूँ और मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर किया कीजिए वीडियो को, ठीक है संगत जी। तो आपको बाबा जी खुश रखे, आपकी फैमिली को खुश रखे, आपके बच्चों को खुश रखे, सारा कुछ आपका ठीक ठीक हो। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे राधा स्वामी जी।